गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही? सही चल रही सबकी? मन लगा के पढ़ना, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, ये बात समझ लेना। आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे आसान रास्ता है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं मिलता किसी को, इसलिए पढ़ो। अभी अपने आप को पढ़ाई के पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। आगे जाके ठहरना पड़ेगा, उसके बाद देखना जिंदगी आराम से कटेगी, इसलिए पढ़ाई करो। अब आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं क्लास 10th के लिए मैथ का ट्रिगो। क्लास 10th मैथ का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीजें इसमें होती है। राइट ट्रायंगल मतलब राइट ट्रायंगल में किसी भी राइट ट्रायंगल को ले लें आप, उसमें तीन चीजें होती हैं। एक हाइपो, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री साइड इज नोन एज हाइपोटेनियस। और जो दो बाकी बच गए उसमें से एक को बेस लिया जाता है और एक को परपेंडिकुलर लिया जाता है। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। पहले सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए थ्योरम होती थी, जिसे हम कहते थे पाइथागोरस थ्योरम। अब हटा दिया गया है, उसकी प्रूफिंग अब नहीं आती, ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल चैप्टर में। लेकिन अब जो ट्रिगो है, ट्रिगो में हमें राइट ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ना है, जिसमें ये 90 डिग्री वाले एंगल यानी कि राइट ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट ट्रायंगल में से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे ये बेस्ड चैप्टर है ट्रिगो। ट्रिगो में आपको क्या करना है, पहला तो आपको ये याद रखना है, हाइपो का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए ए बी हमारा बेस होगा और बीसी हमारा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल सी के लिए बीसी हमारा बेस और ए बी हमारा परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चाहे सी ले लो तो इसका ऑपोजिट ये है ए बी, तो ये परपेंडिकुलर। ए ले लो तो ए का ऑपोजिट है बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर बन जाएगा ए एंगल के लिए। तो पहला तो आपका एक फॉर्मूला आ गया, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हाइपो है एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर है और बीसी परपेंडिकुलर बेस है। तो ये हमारा आ गया ट्रायंगल एबीसी में ये रिलेशन बना। अब इस ट्रिगो चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है कि ये जो तीन साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स में जब हम दो दो साइड का रेशियो लेंगे तो हमारे पास 6 ऐसे रेशियो जाएंगे। जैसे अगर हम पहले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, फिर लेते हैं बेस अपॉन में हाइपो, फिर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फिर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसको आप उल्टा करते चलो, अब ये उल्टा हो जाएगा हाइपो अपॉन में बेस और हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज आपको आएंगे जब आप तीनों साइड के में से दो दो साइड का रेशियो लोगे, तो यही 6 हमारे पास मिलेगा। इसमें परपेंडिकुलर अपन हाइपो जब लेना होता है तो इसको हमने नाम दिए रखा है साइन, बेस अपन हाइपो को कॉस, परपेंडिकुलर अपन बेस को टेन, बेस अपन परपेंडिकुलर को कॉट, हाइपो अपन बेस को सेक और हाइपो अपन परपेंडिकुलर को कॉसेक। यही 6 नाम पूरे ट्रायंगल का राजा है। ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही 6 नाम पूरे ट्रायंगल का राजा है, पूरे ट्रायंगल पे यही राज करेगा। मतलब इन्हीं 6 रेशियो से रिलेटेड पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करना होगा। अब रही बात, हम इसे सिर्फ साइन अगर लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। साइन के साथ आपको कोई ना कोई एक्यूट एंगल देना है, या तो एंगल ए दो या एंगल सी दो, 90 डिग्री को लेना नहीं है। इस तरह के फॉर्मूलाज में हमें जब भी लेना है तो ये एंगल और ये एंगल 90 को छोड़ के जो दो एक्यूट एंगल हमारे पास है वो लेना होता है। यानी कि अगर साइन ए दे दो तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, और साइन अगर सी ले लें हम कोई एंगल ये, तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो साइन, तो इसके लिए हम अभी ए और सी ना लेके एक एंगल हम लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हम लेट नंबर भी एक्स बोलते हैं ना, कोई भी नंबर लेना होता है तो हम ले लेते हैं एक्स। ऐसे ही एंगल में जब आओगे तो आपको लेना पड़ेगा थीटा, लेट एंगल भी थीटा, इसको बोलते हैं थीटा।
ठीक है, आप चाहो तो अल्फा बीटा गामा थीटा एक्स ए बी कुछ भी ले सकते हो, बट जनरल फॉर्म में अगर आप ट्रिगो पढ़ोगे तो आपको हर जगह साइन थीटा ही लिखा हुआ मिलेगा। ये एक जनरल फॉर्म है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अब थीटा की प्लेस पे आपको एंगल ए आ सकता है, एंगल बी सी आ सकता है। तो मैं एक बार लिख के बताता हूं। अब ये जो रेशियो है इसको याद करने के लिए एक कविता पोएम बनाया गया है, ये हमारे इंडियन भाइयों ने बना रखा है। कैसे है वो देखिए। एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट लेटर देखिए पी और एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपो, तो ये हो गया साइन के लिए। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होगा। फिर बी और एच ये हो गया कॉस के लिए, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन में हाइपो। फिर है आपका पी और बी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, मतलब ये हो गया टेन के लिए। अब फिर इसी से उल्टा चलो नीचे से, बी अपॉन पी कॉट के लिए हो जाएगा, एच अपॉन बी सेक के लिए हो जाएगा, और एच अपॉन पी कौशिक के लिए हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ना इस लाइन से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले थे, पी और एच के रेशियो को लेंगे तो साइन थीटा, बी और एच के रेशियो को लेंगे तो कॉस थीटा, पी और बी के रेशियो को लेंगे तो टेन थीटा। ऐसे फिर रेसिप्रोकल करेंगे, बी और पी बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट थीटा, हाइपो एंड बेस के रेशियो को बोलेंगे सेक थीटा, और हाइपो और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोलेंगे कॉसेक थीटा। तो इस लाइन से आपको आसानी से लर्न करना इजी पड़ जाएगा, आप कर सकते हैं। एक और लाइन है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये लाइन बहुत लोग यूज करते हैं, ये भी देखो यहाँ पे भी उसी सिस्टम से चलेगा, ये साइन ये कॉस ये टेन, फिर उल्टा चलेंगे कॉट सेक और ये कॉसेक। तो आप इस लाइन से भी कर सकते हो और इस लाइन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए अब आते हैं, अगर इसी ट्रायंगल में हम चले, मैंने कहा साइन सी मतलब ये एंगल लेना, तो क्या आएगा? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। देखिए सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा, क्योंकि ऑपोजिट में यही है, ए बी परपेंडिकुलर, हाइपो तो फिक्स है, वो कभी चेंज होता नहीं है। ऐसे मैंने कहा टेन ए निकालने को, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी। ऐसे मैंने कहा कॉसेक सी, ये निकाल के दो, कॉसेक सी, कॉसेक होता है एच अपॉन में पी, मतलब हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखिए ध्यान से, सी है, सी यहां है, तो इसका हाइपो तो खैर यही रहेगा ए सी, और हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो आ गया ए बी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे हम। इस जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़ा, ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम देखा, तो इसके आधार पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है जैसे मान लो इफ टेन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में 4, ठीक है, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। हमें ये सारा निकालना है, बाकी 5 जो बच गए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये 3 अपॉन 4 है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3k, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, तो ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, इसलिए इसके साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई में आना है, तो कॉमन तो दोनों में आएगा, तो k मान लेते हैं उसको। और बेस हमारा है 4k, तो हाइपो का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं है एबीसीडी वगैरह, तो हम इसीलिए थीटा के फॉर्म में लेके चलेंगे। ये आ गया 3k का स्क्वायर प्लस में 4k स्क्वायर, ये आ गया 9k स्क्वायर प्लस में 16k स्क्वायर, क्या बन गया ये? 25k स्क्वायर। तो हाइपो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 25k स्क्वायर, दैट इज 5k। आपके पास हाइपो आ गया, आप सारा निकाल देते हैं। देखिए आपके पास बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपो भी पता है। चलिए अब साइन पे आते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 3k, और हाइपो क्या है आपके पास? 5k।
तो के और के कैंसिल, आपके पास आ गया 3/5। चलिए अब दूसरा है कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपो। बेस हमारे पास क्या है 4k और हाइपो है 5k। के से के कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में 5। ऐसे ही आपके पास में है सेक थीटा। सेक क्या आता है हाइपो अपॉन में बेस, दैट इज 5k अपॉन में 4k। के से के कैंसिल, 5 अपॉन 4। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कॉट थीटा। कॉट का मतलब हो जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 10 का रेसिप्रोकल है ये, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3, मतलब 4k अपॉन में 3k। के से के कैंसिल, तो 4/3 हो गया। अगला है आपका कॉसेक थीटा। ये होता है हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपो हमारे पास 5k, परपेंडिकुलर हमारे पास 3k। के से के खत्म, 5/3 आपके पास सारा आ गया, है ना। तो इसी का यूज करके, ऐसे ही हम ट्रिक यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आप कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। मैं बुक ले लेता हूं ताकि क्वेश्चंस लेना आपके लिए आसान हो जाए। बुक हमारे पास है RS अग्रवाल। इस RS अग्रवाल से हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपके आ जाएंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्रिगो से। जैसे क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 फाइंड 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई। चलिए शुरू हो जाए। tan थीटा क्या होता था, p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज 1/√3। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ गया 1k और बेस क्या आ गया √3k। तो हाइपो क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 1k स्क्वायर प्लस में √3k स्क्वायर। ये आ जाएगा 1k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर, बिकम 4k स्क्वायर। तो हाइपो क्या बना 2k। हाइपो आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए आपको, साइन और कॉस। तो पहले साइन कॉस निकाल लेते। साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 1k और हाइपो है 2k। के से के कैंसिल होकर आ गया 1/2, ठीक है। चलिए दूसरा है कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपो। बेस हमारे पास है √3k और हाइपो है 2k, है ना। तो के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 अपॉन में 2। साइन और कॉस आ गया। अब इसमें चलते हैं। नाउ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 7 sin स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3 cos स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू डालते तो 7/4 हो जाएगा ये, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 3 3 जा 9, 9/4 हो जाएगा ये। 7 प्लस में 9 अपॉन में 4, दैट इज 16 अपॉन 4, कट किया गया 4। इसका मतलब है कि 7 अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। आगे 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन आपका, ये सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो इसलिए हम इसको थोड़ा कर लेते हैं, आ जाए कहीं, ठीक है ना। तो चलिए पहले थोड़ा स्केच पेन बदल लें। ओके आइए क्वेश्चन है आपका cosec थीटा इक्वल टू है 5/3 फाइंड 4 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा। ये 2016 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा अच्छे से कर लेना। 20 cos थीटा माइनस 3 cosec थीटा प्लस 9 cot थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए पहले हम क्या करते हैं, cosec थीटा होता है हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। cosec थीटा होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 5 अपॉन में 3 दिया हुआ है। इसका मतलब हाइपो आपके पास है 5k और परपेंडिकुलर आपके पास है 3k,
जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हाइपो यानी कि 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 3k का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपके आ जाएगा बेस इक्वल टू आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, माइनस 9 16k अंडर रूट 16k स्क्वायर दैट इज 4k। आपके पास बेस आ गया। अब आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट यही वैल्यू डाल देते हैं। 4 सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन बेस। हाइपो क्या है आपके पास में 5k और बेस क्या निकला आपके पास 4k, ठीक है। प्लस माइनस में है 2 टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, परपेंडिकुलर है आपके पास में 3k और बेस क्या है, बेस आपके पास 4k प्लस में 5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 3k, हाइपो मतलब में 5k अपॉन 20। कॉस थीटा क्या होता है, हाइपो अपॉन में बेस यानी कि 4k, सॉरी कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, 4k अपॉन में 5k माइनस में 3। कॉसेक होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5k अपॉन में 3k। उसके बाद बचा कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि 4k, कॉस के साथ है ना, कॉट के साथ 4k अपॉन में 3k। हमारे पास सारी वैल्यू पुट हो गई, सब में k तो पहले ही फिनिश हो जाएगा। और अब ये हो गया 4 4 कैंसिल, यहां पे 2 2 जा कैंसिल, यहां पे 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 5 माइनस में 3/2 प्लस में 3 अपॉन में ये 5 से 4 पे कैंसिल हुआ तो 4 4 जा 16, माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 पे कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, सॉरी ये तो सिर्फ 5 बचा और प्लस में 12 बचा। आपके पास क्या 5 और 3 8, 8 माइनस 3/2 अपॉन में 28 माइनस 5 23, ये होगा 16 माइनस 3/2 इंटू में 23 दैट इज 13/46। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर 13/46। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन में एक आपके एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8.1 का, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद PQ इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर और PR प्लस में QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। फाइंड सेक P माइनस में 10P। हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी है। चलिए ले लेते हैं, कैसे आएगी। एक ट्राइंगल है PQR, इसमें Q 90 डिग्री आपका है, दिया क्या PQ की वैल्यू ये है 5 सेंटीमीटर और अदर क्या दे रखा है PR प्लस में QR इक्वल टू है 25। मैं क्या करता हूं PR को x मान लेता हूं, तो अगर x प्लस में QR इक्वल टू 25 है तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स। ये हमारे पास निकल गया 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करके x फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस में 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास 25 प्लस में ये a माइनस बी होल स्क्वायर 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 50x को यहाँ ले आइए, ये हो गया 650, x इक्वल टू 650 अपॉन में 50, क्या आ जाएगा 13। तो हमारे पास हाइपो क्या निकल गया PR इक्वल टू क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो QR क्या आ जाएगा 25 माइनस में 13 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है सेक P माइनस में 10P, सेक P माइनस 10P। सेक होता है हाइपो अपॉन में बेस, तो P के लिए हाइपो क्या होगा तो PR ही रहेगा और बेस क्या रहेगा तो PQ रहेगा। समझे, ये ध्यान रखिएगा। सेक P है, P के लिए ये परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस लाइन पे एंगल है वो बेस होता है।
माइनस में 10p p मतलब यहीं पे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर है 30, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में 5, ये आ गया 13 माइनस 12 अपॉन में 5, 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक ये, इसलिए आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा सॉल्व हो गया, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए तो मैं, चलिए ये ले लेते हैं, है ना। ये सीबीएसई 2018 का है क्वेश्चन ये। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, फाइंड 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। चलिए यहाँ पे हम पहले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। tan थीटा आपके पास है 3/4, ये 4 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपके पास में परपेंडिकुलर क्या आ गया 3 के, बेस क्या आ गया 4 के। जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो हाइपो आपको आएगा 5 के, ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये भी ध्यान रखना, कुछ नंबर आप ऐसे भी याद रखा करो, 8, 6 और 10 ये तीनों नंबर भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। चलिए तो इसमें हमें अब क्या यूज करना है, अब हमारे पास है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। वैल्यू डालते हैं। 4 sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर आपके पास है 3 के और हाइपो है 5 के, माइनस में cos थीटा, cos होता है बेस अपॉन में हाइपो 4 के अपॉन में 5 के प्लस 1। चलिए नीचे आते हैं, 4 sin थीटा हमारा है 3 के अपॉन में 5 के, cos थीटा है 4 के अपॉन में 5 के और माइनस 1। तो ये तो सब जगह कैंसिल ही हो गया हमारा। ये आ गया हमारा 12 अपॉन में 5 माइनस 4 अपॉन में 5 प्लस 1। ये भी ऐसे ही 12 अपॉन 5 प्लस में 4 अपॉन 5 माइनस 1। ये एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 4 प्लस में 5 अपॉन 5। नीचे भी ऐसे ही 12 प्लस में 4 माइनस 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, 12 प्लस 5 17 माइनस 4 13, 12 प्लस 4 16 माइनस 5 11। आ गया हमारे पास आंसर 13/11। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। टॉपिक आज का कुछ क्वेश्चन है जो मैं और बता दूं, फिर आप सेकेंड टॉपिक हम कल नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे। चलिए यहाँ पे नहीं है वो, मैं अब एक काम करता हूँ, है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब एंगल सी हमारा 90 डिग्री होगा एंड साइन ए इक्वल टू साइन बी है। तो प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कैसे लेंगे, अब हम लेते हैं ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। एंगल सी पे 90 डिग्री है, ए बी तो एक्यूट दिया हुआ है, इसका मतलब हाइपो हमारा ए बी हुआ, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब हम साइन ए लेते हैं। नाउ साइन ए इक्वल टू साइन बी आपका गिवन है, ये ध्यान देना है, ये हमें गिवन में है। साइन ए, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर यानी कि बी सी हो जाएगा अपॉन में हाइपो यानी ए बी। साइन बी परपेंडिकुलर, बी के लिए परपेंडिकुलर ए सी हुआ अपॉन में ए बी हाइपो, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, क्या बच गया सी बी इक्वल टू ए सी। अब ध्यान दो सी बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। हो गया प्रूफ है हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बात कुछ चीजें माइंड में रखिए हमेशा, हाइपो
इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपो इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि हाइपो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से ग्रेटर होगा, बिकॉज हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, कई बार ट्रू फॉल्स के केस में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन देके बता देता हूं। मैंने एक ले लिया, जैसे मैंने लिया साइन थीटा इक्वल टू, या साइन नहीं लेता, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू ले लिया हमने 3/5, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 3/5 अगर लेंगे तो हाइपो क्या आ जाएगा, हाइपो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा। ये पॉसिबल है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 9 रूट 34, रूट 34 इनकी जो स्क्वायर रूट आएगा वो इन दोनों से बड़ा ही होगा, इसलिए पॉसिबल है। लेकिन अगर कुछ और ऐसे ही ले लें, जैसे कोई एग्जांपल है, हाइपो की वैल्यू हमने छोटी ले ली 3, और जैसे मैंने लिया साइन थीटा इक्वल टू 5/3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो ये पॉसिबल। तो बेस अगर आप निकालोगे ना यहाँ पे, तो बेस से हाइपो का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस में 25k स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा। तो कोई भी साइड ऑफ द ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो हमने दी हुई है कंडीशन, ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम और कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो ट्रिगो से ही रिलेटेड होगा। धन्यवाद।